तो भाइयों फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। शाओयान अब एक सेंट बन चुका है। सोचने वाली बात है, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब वो डाओ वांग लेवल का यंग लड़का था जो युन शान से फाइट कर रहा था। टाइम सच में कितनी तेजी से निकल गया और स्टोरी भी एकदम लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ गई। एपिसोड के एंड में एक लाइन थी जो दिल को छू गई। पावर का असली मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं प्रोटेक्शन होता है। और एक बार फिर शाओयान ने सेंट रेल में ब्रेक थ्रू किया सिर्फ एक रीजन से, अपने टीचर, किंग्स और उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके दिल के करीब है। थोड़ा अफसोस हुआ कि उसका अपीयरेंस सिर्फ एंड में था, लेकिन क्या एंट्री थी बॉस। वो ब्रेक थ्रू सीन लिटरली गूज़बम्स दे गया। क्रिएटर्स ने पूरा दिल लगा दिया था एनिमेशन में। वो सी ऑफ फ्लेम्स बिल्कुल वैसे ही था जैसे ओरिजिनल नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था। तो बताओ भाई तुम्हें कैसा लगा शाओयान का सेंट फॉर्म, उसका लुक, आउटफिट और वो पावरफुल ऑरा। कमेंट में जरूर लिखना। मुझे पर्सनली तो बहुत जबरदस्त लगा। अब शाओयान सच में डाओ की कॉन्टिनेंट के टॉप लेवल एक्सपर्ट बन गया है और अब तो बुरा दिन शुरू होने वाला है उनके लिए। टैनमिंग और थर्ड टैनजुनजे। शाओयान उनका सिर्फ डिफीट नहीं करेगा, उनके एशेस भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुयाओ बच गया, उसे बचाया एक और सेंट ने जो सोल हॉल का था। वो खुद नहीं आया लेकिन एक स्पेस रिफ्ट के जरिए गुयाओ को स्टार रिल्म से रेस्क्यू कर गया। शाओयान अभी एक 1 स्टार सेंट बना है लेकिन इनिशियल स्टेज पर है। अभी उसे अपनी न्यू पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। सोल हॉल का सेंट भी बहुत ही पावरफुल था। अगर उसकी मदद ना होती तो त्यानमिंग के लोग कभी इतना हिम्मत नहीं करते अटैक करने की। इसीलिए शाओयान और याओलाओ ने डिसाइड किया अब टाइम आ गया है एक ग्रैंड अलायंस बनाने था। उन्हें सोल हॉल का सामना करने के लिए एकता चाहिए क्योंकि सोल हॉल की पावर फॉलिंग स्टार पवेलियन से कहीं ज्यादा है। सिर्फ उनका फर्स्ट त्यानजुन ही एक 2 स्टार सेंट के बराबर है और उसके ऊपर से डेप्यूटी लीडर और सोल हॉल का हेड अभी तक फ्रंट पे आए ही नहीं। इसी वजह से शाओयान अभी ओपन वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए पहले स्ट्रॉन्ग अलाइज बनाना जरूरी है। वैसे हम भी 10,000 सब्सक्राइबर्स के करीब हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाइयों, चैनल ग्रो कराने में हेल्प मिलती है। अब सोल हॉल का नाम ही पूरे सेंट्रल प्लेन्स के सारे फैक्शंस के लिए एक नाइटमेयर है। उन्होंने इतने सारे इविल काम किए हैं जैसे सोल्स को हार्वेस्ट करना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिल टावर उनसे पूरी तरह से नफरत करता है लेकिन सोल हॉल के हिडन पावर के डर से खुद फाइट नहीं कर पा रहा था। सोल हॉल का सबसे बड़ा क्राइम था अल्केमिस्ट के सोल्स कैप्चर करना क्योंकि अल्केमिस्ट के सोल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। सालों तक सोल हॉल ने अल्केमिस्ट पे अटैक किया और पिल टावर ये सब जानता था पर चुप रहा क्योंकि फाइट मतलब फुल डिस्ट्रक्शन। पिल टावर के जो 3 करंट हेड्स हैं जैसे स्वनकोंगजी, वो सिर्फ सरफेस लेवल लीडर्स हैं। उनके अंदर एक लेसर पिल टावर भी है जहां पर रहते हैं असली मॉन्स्टर्स। यही उनका ट्रू एलीट कोर है। बाहर से पिल टावर शांत लगता है लेकिन अंदर कुछ ऐसे एंशिएंट एल्डर्स हैं जिनके सामने सेंट्स भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। यही रीजन है कि सोल हॉल कभी उन पे सीधा हाथ डालती नहीं है। याओलाओ ने ये सब बातें शाओयान को समझाई। उसने कहा बहुत कम लोग जानते हैं कि रियल पावर लेसर पिल टावर में है। वहां घुसने के लिए तुम्हें एक 8th रैंक पिल रिफाइन करनी होती है जो 7 कलर्ड लाइटनिंग समन करे और तुम्हारा सोल स्पिरिचुअल स्टेट तक पहुंचना चाहिए। मतलब इम्पॉसिबल लेवल रिक्वायरमेंट्स। सेंट बनने से पहले शाओयान बेयरली 8th रैंक पिल बना पाता था, इसीलिए उसे एंट्री मिल ही नहीं सकती थी। लेसर पिल टावर के लोग एंशिएंट मॉन्स्टर्स कहलाते हैं और खुद याओलाओ भी कभी वहां ट्रेन कर चुका था। टावर का गवर्नेंस एक ग्रेट एल्डर्स काउंसिल करता है जिसमें 7 एल्डर्स हैं, 2 मिड लेवल सूडो सेंट्स, एक हाई लेवल सूडो सेंट और एक 2 स्टार सेंट। अब समझे क्यों सोल हॉल उनसे पंगा नहीं लेता। और यही पिल टावर बनेगा शाओयान का पहला अलायंस पार्टनर। दूसरा अलाय बर्निंग फ्लेम वैली। उसका फाउंडर भी कभी शाओ शुआन जितना पावरफुल था और अब भी वहां पर एक एंशिएंट एंसेस्टर है हु युन जो पहले सूडो सेंट था और अब शायद सेंट लेवल तक पहुंच गया है। शाओयान ये सब देख के शॉक हो गया। उसने रियलाइज किया कि सेंट्रल प्लेन्स के पुराने फैक्शंस अंदर से कितने पावरफुल हैं। ट्रेलर में हमने हु युन को भी देखा था, एक अजीब ओल्ड मैन जो दुनिया से अलग रहना पसंद करता है। उसको कन्विंस करना इजी नहीं था और ऊपर से वो एक पुरानी इंजरी से सफर कर रहा था। लेकिन शाओयान ने प्रॉमिस किया कि वो उसका इलाज करेगा और बदले में हु युन ने बोला ठीक है, बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस ज्वाइन करेगा। ये सुन के शाओयान बहुत खुश हुआ। अब उसके अलायंस में 2 बड़े फैक्शंस आ चुके थे, फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली। अगर ये दोनों मिल गए तो छोटी फैक्शंस अपने आप फॉलो करेंगी। और जब शाओयान को ये खबर मिली वो पवेलियन के मेन हॉल में खड़ा हो गया, आंखों में खुशी थी। याओलाओ ने भी रिलीफ की सांस ली। शुरुआत मुश्किल होती है पर स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हमेशा सक्सेस की गारंटी होती है। अब अलायंस का नाम पूरा सेंट्रल प्लेन्स में फैल गया है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पिल टावर, वही जगह जहां याओलाओ अपनी पुरानी लव से मिलने वाला है और शाओयान के लिए वहां क्या नई चैलेंजेस वेट कर रहे हैं, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।